विराट, जिंदगी सिर्फ पैसों से नहीं चलती, किसी का साथ होना भी जरूरी होता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ये सोसाइटी क्या कहती है क्या नहीं करती। आई रियली डोंट गिव अ डैम। बट आई डू विराट। मैं ऐसी माँ बन के नहीं जीना चाहती जिसकी बेटी की शादी टूट गई हो और जिसका बेटा डिवोर्सी हो। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? जब निम्मी को उसकी हक की खुशी मिल रही है तो आप क्यों चाहते हैं कि वो इस खुशी को गंवा दे? राजीव ने फोन करके माफी मांगी है, बार बार माफी मांगी है, गिड़गिड़ाया है वो। क्योंकि उसे हमारे पैसों की जरूरत है। वो निम्मी के प्यार के लिए नहीं गिड़गिड़ाया था, हमारे पैसों के लिए झटपटा रहा था। और उसका कारण है ये पेपर्स, जिसकी वजह से आज वो घुटनों पर है, गिड़गिड़ा रहा है। मौका उसे अपनी गलती सुधारने का नहीं चाहिए था, हमारे पैसे हड़पने का चाहिए था। और वो मौका आपने उसे दिया है। आपने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। और असली बात तो ये है, उसने हमारी बेटी की जिंदगी अकेले बर्बाद नहीं की है, आपने उसका साथ दिया है बर्बाद करने के लिए। एक मां ने बबीता जी। तो अब तुम उस तारा से दोबारा कभी नहीं मिलोगे। नहीं मम्मी सुनो, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ, अब ये हमेशा सिर्फ तुम्हारे साथ रहेगा, किसी और के बारे में सोचने की भी परमिशन नहीं होगी इसे। हाँ बेटा, मैं विश्वास दिलाता हूं तुम्हें कि आज के बाद ये कोई गलती नहीं करेगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा निमी? एक मिनट। हाँ? मैं भगवान के सामने इस पवित्र अग्नि की कसम खा के कहता हूं कि मैं कभी तुम्हारा दिल, तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, कभी तुमसे झूठ भी नहीं कहूंगा। प्लीज मैरी मी निमी। डैड प्लीज कम प्लीज। मॉम निम्मी का है मॉम, बताइए मुझे। मैं बस अपने बच्चों की खुशी चाहती हूँ और कुछ नहीं। आई नो मॉम, आई नो। आप प्लीज बताइए ना निम्मी का है। आई रियली हैव टू मीट हर, मुझे उससे मिलना है। आप प्लीज बताइए। मंदिर। मंदिर? शेखी बैंकर, I love you. I love you, राजीव। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया, शादी भी करूंगी। I love you too निमी। मैं जानता था तुम समझोगी और तुम मुझे माफ कर दोगी। थैंक यू। पापा, वो पंडित जी यहाँ थे ना, कहाँ चले गए? हाँ तू रुक, मैं देखता हूँ। और मेरी फैमिली? निमी, विराट कभी ये शादी होने नहीं देगा। ठीक है, शायद मैं ये डिजर्व करता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया राजीव? लड़कों के लिए शादी टूटना कोई बड़ी बात नहीं होती है, पर निमृत की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसका हाथ कौन थामेगा? और अहूजास का नाम खराब हो जाएगा, वो अलग। कुछ तो सोच के बोलो। ये लीजिए पंडित जी, अब ये शादी फटाफट हो जानी चाहिए। मंत्र भले आधे अधूरे रह जाए, लेकिन ये शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। समझ गए ना? ठीक है जी, समझ गया। विराट सर,
तो चले तुम इसमें जाओगी क्या? ड्राइवर आ रहा है गाड़ी को लेकर। सर, ऑटो से जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। प्लीज चलो जल्दी चलो, चलिए चलिए जल्दी चलो। वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाई। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। थैंक यू सो मच निमी। देखना मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। कौन है? फोन उठा प्लीज। दादा प्लीज जल्दी चलाइए ना प्लीज। दादा वो आगे राइट वाली गली से ले लीजिए, सिग्नल नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हारी बात सुन लेता तो शायद ये सब ना होता। बापा बस अब कोई अनहोनी मत होने देना प्लीज। सर आप जाइए, मैं पैसे देती हूँ। ये रख लो। थैंक यू। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएं। आप सिंदूर की रस्म पूरी करिए। अब आप उठिए, माँ पिता जी का आशीर्वाद लीजिए। सुखी रहो। अब आप दोनों माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। राजीव! नहीं भाई, आज नहीं। नहीं निमी तुम हट जाओ। विराट भाई है तुम्हारा, उसका हक बनता है। इसे आज मत रखो। नहीं राजीव, आज भाई को रुकना होगा। और तुम सिर्फ इनके दोस्त नहीं हो, मेरे पति भी हो। हमारी शादी हो गई। और ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। ये क्या किया तुमने निमृत?
क्यों निम्मी? क्यों क्यों किया तूने ये सब? तू उसकी असलियत जानती है ना? तू जानती है इसने क्या किया? उसके बाद भी तू खुद अपने हाथ से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तू कैसे शादी कर सकती है इस इंसान से? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा निम्मी? आई नो भाई, आप सबको ये सब सही नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे राजीव पे भरोसा है। और राजीव को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। और राजीव ने तो मुझे चॉइस भी दी थी कि अगर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती तो इट्स ओके, लेकिन मैं राजीव से शादी करना चाहती थी। मैं अपनी जिंदगी राजीव के साथ जीना चाहती हूँ भाई। इसीलिए मैंने सोच समझ के ये फैसला लिया। देखिए, राजीव से जो कोई भी भूल चूक हुई है उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि आज के बाद राजीव कोई ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे निमृत को कोई तकलीफ हो। बस करिए अपनी अच्छाई का नाटक। ये सब आप इन पेपर्स के लिए कर रहे हैं ना, ताकि आपकी फंडिंग ना रुके और आपको और आपके बेटे को नुकसान ना हो। मैं सब समझ चुका हूं। ये शादी आपके लिए एक बिजनेस डील है और कुछ नहीं। ये क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? आखिर हम आपसे किस मामले में कम हैं? किस बात की कमी है हमारे पास? नहीं, किसी मामले में भी आप कम नहीं हैं। उल्टा हमसे तो हर मामले में आप 20 ही हैं। क्या कर रहे हैं आप विकार जी? रिश्तेदारी हो चुकी है। ये पेपर्स की बात बीच में कहां से आ गई? कौन से पेपर्स डैड? कब से सुन रहा हूँ पेपर्स। अब मुझे जानना इन पेपर्स में एक्चुअली है। बेटा ये कुछ भी नहीं है, नथिंग एट ऑल। ये बस बिजनेस डील के पेपर्स है। गिफ्ट समझ लो। सीरियसली मॉम, मुझे यॉर्क पे रोके का गिफ्ट था, उस गिफ्ट की तरह। मिस बैंकर, इधर कम हियर राइट नाउ। विराट, अब इसे पूछने की क्या जरूरत है? तेरे डैड और लॉयर ने पढ़ लिए हैं पेपर्स। जरूरत है ना मॉम। अब पेपर्स में किसी की नीयत तो लिखी नहीं होती, और इन पेपर्स को पढ़ने के लिए हमें किसी प्रोफेशनल की जरूरत है, जो हम में से सिर्फ ये बैंकर है। मैं चाहता हूं ये पेपर्स फिर से पढ़े जाएं ताकि शेखावत हमें फिर से धोखा ना दे। विराट ऐसे? मॉम प्लीज, आज नहीं। पढ़ो इन्हें और मुझे बताओ कि इससे हमारा फिर से कोई नुकसान तो नहीं होगा। जैसे आज रीता, सर ये पेपर्स मैंने पढ़े हैं और मैंने आहूजा सर को इन पे साइन करने से रोका भी था। ये सच कह रही है बेटा, इसने मुझे साइन करने से मना किया था। बेटा, इन बैंकर्स का काम ही और क्या है? सही है, बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैं इसके बैंक से बनवाता तो इनको कोई दिक्कत होती ही नहीं। दिक्कत ही तो है ना सर। क्या लिखा है इसमें? ऐसा क्या लिखा है कि तुमने डैड को मना किया साइन करने से? सर ये कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। आपको, आहूजा सर को, आपके पूरे परिवार को, और सिर्फ आपके परिवार को, शेखावत को नहीं।
राजीव जो भी बिजनेस शुरू करने जा रहा है उसमें अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो जवाबदारी आप लोगों की होगी। जेल जाने तक की नौबत आ सकती है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इस प्रोजेक्ट के सोल गारंटर आप लोग हैं। आप लोग बहुत बड़े खतरे में आ सकते हैं सर। मैं आपकी बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजर हूँ, इसलिए मैं आप सबको बचाना चाहती थी। मैं आप पर कोई मुसीबत नहीं आने देना चाहती थी। इसने कोशिश बहुत की थी बेटा, हमसे ही चूक हो गई। तुझे पूरा यकीन है कि ये तुझसे प्यार करता है? तू यकीन के साथ कह सकती है ना कि फिर से तुझे धोखा नहीं देगा? हाँ भाई, वो अब नहीं करेगा। राजीव, भाई को कन्विंस करो ना कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुम मेरे साथ कभी धोखा नहीं करोगे। हाँ नहीं कभी। विराट, मैं जान से ज्यादा प्यार करता हूँ निमी को यार, ना उसको कभी धोखा दूंगा ना उसको कभी छोड़ूंगा। श्योर? श्योर, 100% श्योर। 100%? हाँ। तो ये डील का तो 0% वैल्यू होगी तेरे में। मेरी बहन से ज्यादा बिजनेस डील तो मायने नहीं रखती होगी तेरे लिए, राइट? हाँ चल, मान ली तेरी बात, पर एक बात तू भी जान ले। इस डील का हुआ स्वाहा। अब बोल, बहुत पैसे हैं ना आप लोगों के पास? ऑल सॉर्टेड? विराट, ये क्या किया तुमने? वही जो इसके बाप को बहुत पहले कर देना चाहिए था। और समझी जी, आपको किस बात की टेंशन है? आपके पास तो किसी चीज की कमी है नहीं, क्यों? और जिस चीज की कमी थी वो आपको मिल गई, हमारे निमी। What the hell, विराट, ये सब करने की क्या जरूरत थी? इन्होंने माफी मांगी थी ना? जब इस बैंकर से गलती हुई थी और इसने सॉरी बोला था, तो तूने तो बड़ा डील करके इसे माफ कर दिया था। गलत बात बबीता जी। आपने सबके सामने बेचारी बच्ची की नाक रगड़वाई थी और पता नहीं क्या क्या कहा था, याद है? ईशिका की इज्जत मेरी इज्जत है। अगली बार तभी आना जब ईशिका से माफी मांग सको, समझे? जरूरत के वक्त मेरे बाबा मेरे साथ खड़े नहीं हुए, लेकिन दिलदार सर मेरा साथ दे रहे हैं। सबके खिलाफ जाकर मेरा साथ दे रहे हैं। कोई बात नहीं यार विराट, देख नहीं फर्क पड़ता। निमी मेरी वाइफ है, मैं इसको अपने जान से ज्यादा प्यार करता हूं। राजीव, शुरू से झूठ बोल रहा है ये इंसान। मेरी बहन ने तुझ पे भरोसा किया, तूने उसको चीट की। छोड़ ऐसे, दोस्त के नाम पे धब्बा है तू राजी। मेरी बहन ने कितना प्यार किया तुझसे, उसके इमोशंस के साथ खेलता रहा ना तू। पूरे परिवार ने ट्रस्ट किया तुझे, तूने सबको धोखा दिया। और इतना काफी नहीं था, एक लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाई तूने। तुझे तो लगता नहीं क्या कर रहा है? और यहाँ से मजाक बना के रखा है राम सामने। प्लीज भाई प्लीज, क्यों सब कुछ खराब कर रहे हो आप? मेरी शादी हुई है आज, इतना स्पेशल डे, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ, सब खराब हो गया। राजीव ने माफी मांगी है मुझसे, हाथ जोड़ के 100 बार सॉरी बोला है मुझे, और क्या करेगा ये? मेरी ड्रीम वेडिंग वैसे ही सब खराब हो चुकी है, लेकिन जो कुछ पता है कम से कम उसे मत खराब करो आप प्लीज। तुझे एक्चुअली लगता है कि मैं
खराब कर रहा हूँ सब कुछ। दैट केस तो मुझे यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। विराट, शुड लीव। विराट, 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 तू ऐसे कैसे कर सकता है? वो भी अपनी बहन के साथ। एग्जैक्टली मॉम, यही सोच रहा हूँ मैं। विराट सिंह आहूजा ऐसा कैसे होने दिया मैंने निम्मी के साथ? भाई हूं ना मैं उसका, बड़ा भाई हूं। मेरी जिम्मेदारी है उसको प्रोटेक्ट करना, उसका ख्याल रखना। इट्स माय गॉड डैम ड्यूटी, बट आई फेल्ड। नहीं रोक पाया ना उसको उस इंसान से शादी करने से। जिंदगी बर्बाद। कैसा लूजर भाई हूं मैं। नहीं, कैसे चौड़ में घूमता हूं ना मैं, विराट सिंह आहूजा, द ग्रेट बिजनेसमैन। आज हालत देखो मेरी। धोखा खा के खड़ा हूं, मजाक बन गया। किसकी वजह से? अपने खुद के दोस्त की वजह से मॉम, जिसको इतना ट्रस्ट किया मैंने। और आप जानती है मुझे आज सबसे ज्यादा गुस्सा अपने आप पे क्यों आ रहा है? क्योंकि एक ऐसा इंसान था मॉम जो बार बार मुझे बताता गया कि राजीव कैसा घटिया इंसान है। सबूत पे सबूत देते गया कि वो सही इंसान नहीं है, निम्मी की शादी उससे नहीं होनी चाहिए। पर मैंने बैंकर की एक नहीं सुनी मॉम। और मैं क्या, हम में से किसी ने उसकी नहीं सुनी मॉम। उल्टा उसी को बेइज्जत करते गए। क्या भला बुरा नहीं बोला उसको, उसकी हर बात को डिनाई कर दी। Just look at us now. Finished. राजीव की असलियत जानते हुए निमृत ने उससे शादी कैसे कर ली? यकीन क्यों किया इस पे? क्यों करती हैं औरतें अपने साथ ऐसी ज्यादती? भवानी, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। तेरे हर्षा ने बताया मुझे कि निम्मी ने इतना सब होने के बाद भी उस खोटे दे पुत्र राजीव नाल शादी कर ली। हम औरतें ऐसी ही होती है, अपनी बर्बादी की कहानी खुद ही लिखती है। ऐसे आदमी से प्यार कर बैठते हम तो हमारी नफरत के लायक भी नहीं होता। अब अच्छा छड़ ना ये सब। हाँ देख, अच्छी बात ये है कि ना तेरा ऐसे आदमी से ना पिंड छूटा। तेरी जिंदगी में ना अच्छा ही अच्छा होना है सब, देख लेना तू। पर मेरे को ना एक बात समझ में नहीं आ रही। ये निमृत अच्छी भली लड़की है, पढ़ी लिखी है, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? और उसके घर वाले भी अजीब है। अरे समझाना चाहिए था ना कुड़ी नू। क्या पता वो बेचारी अकेली पड़ गई होगी, अब सहारे की जरूरत होगी उसे। विराट, निम्मी को सिर्फ सहारा नहीं, साथ भी चाहिए था। जिंदगी सिर्फ पैसों से नहीं चलती, किसी का साथ होना भी जरूरी होता है। अगर आज निम्मी की शादी ना हुई होती तो उसने तो अकेले रह जाना था जिंदगी भर, और उसके हिस्से में आते सिर्फ लोगों के ताने। तो अभी क्या आ रहा है मॉम उसके हिस्से में? एक ऐसा इंसान जो एक नंबर का झूठा, एक नंबर का फ्रॉड है, जो निम्मी से ज्यादा उसके पैसे से प्यार करता है। इससे अच्छा तो यही था ना मॉम कि निम्मी अकेली रहती, खुश रहती, हमारे साथ रहती। और किस सोसाइटी की बात कर रही है मॉम? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ये सोसाइटी क्या कहती है, क्या नहीं करती है। I really don't give a damn. But I do, विराट। मैं ऐसी मां बन के नहीं जीना चाहती जिसकी बेटे की शादी टूट गई हो और जिसका बेटा डिवोर्सी हो।